और खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। डीजीसीआई ने 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हाल की घटनाओं को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। पीएम ने कहा कि एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में उन्हीं लोगों को मानवाधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता मानवाधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। पीएम ने कहा कि मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग दिया जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तौला जाता है। मोदी ने कहा कि कुछ लोग मानवाधिकारों के नाम पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अपने संबोधन में मोदी ने गरीबों, दिव्यांगों और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात भी की। उन्होंने कहा कि भारत ने इसी कोरोना काल में गरीबी, असहायों, बुजुर्गों को सीधे उनके खाते में आर्थिक सहायता दी है। पीएम ने पैरालंपिक का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों की क्या शक्ति है, ये हमने हाल के पैरालंपिक में फिर अनुभव किया है। बीते वर्षों में दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। मोदी ने कहा कि आज महिलाएं 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सकें, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे, लेकिन भारत आज करियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मॉनिटरिंग लीव दे रहा है। पीएम ने कहा कि दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थीं। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जस्टिस अरुण मिश्रा भी शामिल हुए। बता दें कि जस्टिस मिश्रा के आयोग के चेयरमैन पर्सन हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली अफगानिस्तान पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी इतालवी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दिल्ली पुलिस ने त्योहारों से पहले आतंकी हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने स्पेशल सेल से लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क से पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया। यह आतंकी फर्जी आईडी के साथ दिल्ली में रह रहा था। गिरफ्तार आतंकी के पास से AK-47 राइफल के साथ ही एक एक्स्ट्रा मैगजीन और 60 राउंड गोली, एक हैंड ग्रेनेड के साथ 2 अत्याधुनिक पिस्टल जब्त किए गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ डेरा इलाके में हो रही है, जहां 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मौके से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। शोपिया के तुलरान इलाके में सोमवार को ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। इनमें 3 आतंकी मारे गए, जिसमें से एक की पहचान मुख्तार शाह के तौर पर हुई, जो गांदरबल का रहने वाला था। मुख्तार वही आतंकी था जिसने कुछ दिन पहले गांदरबल में बिहार के रेहड़ी लगाने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या की थी। लखीमपुर हिंसा में मारे गए 4 किसानों की आत्मा की शांति के लिए लखीमपुर के तिकुनिया में अंतिम अरदास की गई। घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर 30 एकड़ भूमि पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से करीब 50,000 किसान शामिल हुए। सबसे पहले पलिया से आए रागी जत्थे ने गुरबानी की बखान का संगत को निहाल किया। कार्यक्रम में मृतक किसानों के परिवार वालों और घायल किसानों को भी बुलाया गया। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हुमायूं के मकबरे के पास क्लीन इंडिया ड्राइव में हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पूरे देश भर में 1 से 31 अक्टूबर तक 75 लाख किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करने का संकल्प लिया है। जस्टिस अकील कुरैशी आज राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। सीएम गहलोत ने आज सचिवालय के नए स्वागत कक्ष का लोकार्पण किया। ये स्वागत कक्ष पूरी तरह से हाईटेक है। इस मौके पर सीएम ने लखीमपुर हिंसा को लेकर एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि किसानों की आवाज दबाने के लिए केंद्र दमन का रास्ता अख्तियार कर रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और इसके बाद प्रशासन शहरों संघ शिविर में हिस्सा लिया। शिविर में पायलट ने लाभार्थियों को पट्टे बांटे।
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा के दौरे के दौरान अपने सिविल लाइन स्थित आवास पर जन सुनवाई की और समाधान का भरोसा दिया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में दलित युवक की हत्या मामले में जांच के लिए बीजेपी की जांच पहुंची और परिजनों से मुलाकात की। इस जांच के दल में विधायक मदन दिलावर, सुमित गोदारा, अभिनेश महर्षि सहित दिग्गज शामिल रहे। मदन दिलावर ने पुलिस प्रशासन पर मामले में लीपापोती का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। लखीमपुर खीरी को लेकर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। वहीं राजसमंद दौरे पर आई यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अशोक गहलोत सरकार पर पलटवार किया। रघुराज सिंह ने कहा कि महिला और दलितों पर अत्याचार में सबसे आगे रहने वाले राजस्थान की सरकार को यूपी के प्रशासन पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब एम पासपोर्ट ऐप पर वेरिफिकेशन का काम होगा। आज जयपुर में सीएम निरंजन आर्य ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया। भरतपुर एसीबी ने डीग थाना प्रभारी को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डीग थाना प्रभारी ने झगड़े के मामले में पीड़ित पक्ष से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। पोखरण में पिता पुत्र की मौत पर बवाल जारी है। तीसरे दिन भी परिजन धरने पर बैठे रहे। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने धरने पर बैठे लोगों से मुलाकात की और विधायक फंड से पीड़ितों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही निजी तौर पर 50-50 हजार की राशि सौंपी। बता दें कि रविवार को सड़क हादसे में पोखरण निवासी पिता पुत्र की मौत हो गई थी। दोनों शव ओढ़निया चाचा सड़क मार्ग पर फेंका हुआ मिला था। परिजनों और धरने पर बैठे लोगों ने मांग की है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, वाहन जब्त नहीं होगा, तब तक धरना जारी रहेगा। चूरू के रतन नगर में अपनी साली की सगाई कार्यक्रम में शामिल होने सीकर से आए दामाद की मौत के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। मौत के 5 दिन बाद मृतक के भाई ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल 7 अक्टूबर को सीकर निवासी हरिराम का शव ससुराल में फांसी के फंदे पर झूलता मिला था। हरिराम शिक्षा विभाग में यूडीएच के पद पर कार्यरत था, जो साली के सगाई कार्यक्रम में शामिल होने आया था। बाड़मेर में एक बार फिर खाकी दागदार हुई है। यहां पुलिस कांस्टेबल ने घर में घुसकर दलित विवाहिता महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं आरोपी कांस्टेबल को महिला के घर वालों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल कांस्टेबल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर बाड़मेर एसपी ने डीएसपी को पूरे मामले की जांच सौंपी। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। धौलपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। यह हादसा सदर थाना इलाके के खानपुर थाना के पास हुआ। चूरू के सादुलपुर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा चूरू बाईपास पर हुआ, जहां ट्रक और टैंकर में भीषण टक्कर हो गई। भीलवाड़ा के बोरडा ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चुरा लिए। सरपंच ने पारोली थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में असामाजिक तत्वों ने एक ऑटो में आग लगा दी, जिससे ऑटो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। बूंदी के नैनवा रोड पावर हाउस में ग्रिड पर तैनात एक कर्मचारी ने शराब के नशे में रजत गृह की जगह इंदिरा कॉलोनी का शटडाउन कर दिया, जिससे नाराज उसके साथियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। भरतपुर के एक निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। जसवंत नगर निवासी देविक नंदन ने इसको लेकर मथुरा गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। राजसमंद जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू में उदयपुर वाटी कस्बे में हाईवे पर स्थित शराब ठेके पर देर रात बदमाशों ने शराब पी ली। पैसे मांगने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। कोटा की रामगंज मंडी पुलिस ने अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राजसमंद के पीपली नगर गांव में सरकारी स्कूल के 2 छात्रों के गुटों में हुए पथराव की घटना पर परिजनों ने स्कूल प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोपी छात्रों पर कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी।
बीकानेर के खाजूवाला राजकीय अस्पताल परिसर में एक बाइक दिन दहाड़े चोरी हो गई। बताया जाता है कि अस्पताल में दवाई लेने आए युवक की बाइक मात्र 3 मिनट में 2 युवक लेकर फरार हो गए। राजधानी जयपुर में एक मंदिर में पहले चोरी और फिर चोरी का सामान वापस किए जाने का मामला सामने आया। मामला बदरवास स्थित शिव हनुमान मंदिर का है। 10 अक्टूबर की रात को चोर हनुमान जी का मुकुट, छत्र, बाल गोपाल के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। पुलिस चोरों को पकड़ती इससे पहले सोमवार को चोर आए और एक बॉक्स में चुराया हुआ सामान वापस लौटा गए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ जिले के मोहेड़ा गांव में एक बालक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। बताया जाता है कि 4 साल का नरसिंह अपने दादा के साथ जा रहा था, तभी रास्ते में बिना मुंडेर के कुएं में गिर गया। कोटा ग्रामीण की सुकेत पुलिस ने घर से भागी 12 साल की बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। बच्ची को राजकीय बालिका गृह में रखा गया है। अजमेर के पुष्कर में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए 1,91,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की घटना सामने आई। पीड़ित ने गूगल पे कस्टमर केयर पर फोन किया, जहां से एनी डेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में एक स्कूल बस ने एक बाइक सवार को ठोकर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा रेलवे स्टेशन के पैसेंजर यार्ड में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक इंजन डेड हो गया, तोड़ता हुआ बेपटरी हो गया। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद इंजन को वापस पटरी पर चढ़ाया जा सका। बताया जा रहा है कि इंजन इंदौर कोटा इंटरसिटी ट्रेन से कटा था। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कोटा श्री गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन जगदेववाला और धीरेरा रेल खंड के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 133 के पास 13 अक्टूबर बुधवार को ट्रैफिक ब्लॉक के चलते शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी। राजसमंद की यादव कॉलोनी में करीब 6 फीट लंबा ब्लैक कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। स्नैक कैचर अर्जुन सिंह ने मौके पर पहुंचकर इसका रेस्क्यू किया। कोटा शहर में आज भी 2 दर्जन से अधिक इलाकों में बिजली गुल रहेगी। बिजली लाइन के रखरखाव को लेकर ये शटडाउन किया गया है। टीकाकरण सूची में प्रतापगढ़ जिला 8वें स्थान पर 4थे स्थान पर पहुंच गया है। कलेक्टर ने इस अवसर पर चिकित्सा टीम सहित सभी कार्मिकों को बधाई दी। कर्नाटक के केम्पोगेड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी बारिश का कहर देखने को मिला। यहां बेंगलुरु के बाहर की सड़कें भारी बारिश के बाद जलमग्न हो गई। विश्व आर्थराइटिस दिवस पर राजसमंद में कई संगठनों ने विशाल जन जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली का उद्घाटन राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने किया। श्री गंगानगर में किसानों ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर जिला प्रशासन से मुलाकात की और रबी की फसल की बुआई के लिए 2300 क्यूसेक पानी की मांग की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।